हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डेजास की तरफ से स्टोरी देखते हैं। अरे वही डीमन लॉर्ड, जहां वो कहती हैं कि इस दुनिया में काफी चीजें हुई लेकिन वो मेरे बस के बाहर थी। मैं हमेशा लड़ती गई और बस लड़ती गई, लेकिन एक दिन सेट्सू ने उसके सामने शांति के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि इस लड़ाई को रोकते हैं और शांति से बैठकर बात करते हैं। इस दौरान उसने मुझे एक ब्रोश भी दिया था और कहा था कि मेरे ऊपर ब्लैक कलर काफी अच्छा लगेगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद डेजास सेट्सू को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे सेट्सू का कोई अता पता नहीं मिलता है। जिस पर व्लेड कहता है कि इंसानों के नेशन डेस्टिनिया को भी नहीं पता कि वो कहां पर चला गया है। तो डेजास सोचती हैं कि भले ही सेट्सू और मैं दोबारा कभी ना मिले, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हमारा प्रॉमिस पूरा करूंगी और शांति बनाए रखूंगी। इंसानों और डीमंस के बीच शांति बनाए रखूंगी। अब इसके कुछ दिनों बाद डेजास और व्लेड उनके सिटी में घूम रहे थे, जहां चारों तरफ खुशी का माहौल था और लोग शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और उन्हें खुश और शांत देखकर व्लेड कहता है कि वॉर को खत्म हुए 5 साल हो गए हैं और हमारे लोगों को ऐसे खुश देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जिस पर डेजास कहती है कि हाँ, और हमारे लोगों ने भी इसके लिए काफी मेहनत की है। लेकिन तभी अचानक से डेजास का ब्रोश टूट जाता है। तो व्लेड कहता है कि मैंने सुना है कि डेस्टिनिया में काफी शानदार ज्वेलर है, मैं वहां से इसे रिपेयर करवा लूंगा। जिस पर डेजास उसे थैंक्स कहती है। लेकिन फिर एक दिन जब डेजास और उसके रॉयल ऑफिसर्स कैसल के अंदर थे, तभी उनका एक सोल्जर आकर कहता है कि हमारे ऊपर डेस्टिनिया ने हमला कर दिया है और अभी भी लड़ाई चालू है। तो व्लेड कहता है कि सिर्फ 5 साल बाद ही उन्होंने शांति बनाए रखने का प्रॉमिस तोड़ दिया। जिस पर डेजास कहती है कि हमें अभी नतीजे पर नहीं जाना चाहिए, और इतना कहकर वो अभी अपने ऑफिसर को सिर्फ लड़ाई के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देती है और साथ ही में उसके 2 ऑफिसर्स को डेस्टिनिया जाने का कहती है ताकि पता चल सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे 1 महीना बीत जाता है। जो लोग डेस्टिनिया गए थे, ना ही वो वापस आए थे और ना ही कोई खबर। जिस पर डेजास सोचती है कि अभी तो हम सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारा नेशन ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएगा और फिर शायद मैं सेट्सू से किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं निभा पाऊंगी। और तभी वहाँ पर व्लेड आता है और डेजास से कहता है कि टेरन ट्रेडिंग कंपनी से खुद टेरन आपसे मिलने आया है। तो डेजास कहती है कि ठीक है, उसे अंदर आने दो, वैसे भी अभी हम और कुछ नहीं कर सकते। अंदर आने के बाद टेरन डेजास से कहता है कि मैं टेरन ट्रेडिंग कंपनी की पावर का यूज करके डेस्टिनिया के साथ इस वॉर को खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर डेजास कहती हैं कि क्या तुम तुम्हारी दौलत का इस्तेमाल करके वॉर खत्म कर पाओगे। तो टेरन कहता है कि हाँ, मेरी कंपनी है इतनी पावरफुल कि जब चाहे इस वॉर को रोक सकती है। और फिर वो डेजास को अपने डील के डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसमें लिखा था कि वॉर खत्म करने में मदद के बदले डेजास को उससे शादी करनी होगी। तो डेजास कहती है, तो तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं स्लेव बनाना चाहते हो, है ना। जिस पर टेरन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती को अपने बस में करना चाहता हूँ, तुम इसे जो चाहे समझ सकती हो। आगे वो एक कर्स्ड नेकलेस निकाल कर देता है और कहता है कि इस नेकलेस को पहना कर मैं शादी पूरी करूंगा। उस कर्स्ड नेकलेस को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्स्ड जो नेकलेस पर लगा हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे खुद डेजास द डीमन लॉर्ड भी मिटा नहीं सकती है। जिस पर डेजास कहते हैं कि लगता है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। तो टेरन कहता है कि यह तो बस मेरे तुम्हारे प्यार के लिए निशानी है। जिस पर डेजास कहती है कि मुझे इसके लिए सोचने का टाइम चाहिए। जिस पर टेरन कहता है कि मेरे पास तो काफी टाइम है, पर शायद तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। अब इसके कुछ टाइम बाद व्लेड डेजास के रूम में आकर उससे कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए आपकी आर्मी और मैं, हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिस पर डेजास कहती है कि हाँ, मुझे पता है और इसीलिए मैं मना नहीं कर सकती। तभी सीन टेरन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक आदमी से कहता है कि डेजास को कन्विंस करना काफी ज्यादा आसान था और लगता है कि तुम्हारी साजिश में साथ देना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। अभी डिमोनिक किंगडम हमारा है, पर हमें अपने उन आर्मर मैजिक सोल्जर को वापस बुला लेना चाहिए, इससे पहले कि सच में वॉर शुरू हो जाए। जिस पर वो आदमी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो टेरन कहता है कि ऐसा क्यों, तुम्हें डिमोनिक किंगडम चाहिए था
और मुझे डीमन लॉर्ड। जिस पर वो आदमी कहता है कि यही मेरे मास्टर की इच्छा है। अब ये मास्टर बा कौन है और ऐसा क्यों चाहता है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद डायरेक्ट हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। शुभ लग्नम सावधानम, जहाँ पर काफी सारे नोबल्स और डीमंस आए हुए थे, यानी कि सारे डीमंस। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और डेजास व्हाइट ड्रेस पहनकर ब्राइड बनकर आती है। वो व्हाइट ड्रेस टेरन को काफी खूबसूरत लगती है। जिसके बाद प्रीस्ट उन्हें शादी के लिए वाव करने को बोलता है। तो टेरन कहता है कि मैं और डीमन लॉर्ड डेजास आज मास्टर सर्वेंट बनने का वाव करते हैं और टेरन ट्रेडिंग कंपनी अपनी पावर से इस दुनिया पर शांति बनाए रखने का प्रॉमिस करती है। और फिर टेरन डेजास को वो नेकलेस पहनाने के लिए बाहर निकालता है, जिस पर डेजास पहले तो काफी ज्यादा हिचकिचाती है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर इंसानों और डीमंस के बीच शांति के बारे में सोचकर वो नेकलेस पहनने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो सोच रही थी कि काश मैं स्लेव बनने से पहले एक आखिरी बार सेट्सू को देख पाती। तभी वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। अरे अक्की पब्लिक को मालूम है कि कौन आ गया, तुमको नहीं मालूम? और ये देखकर सभी नोबल्स भागने लगते हैं, ये सोचकर कि इंसानों ने हमला कर दिया है। लेकिन उस धमाके से यूकी बाहर निकलकर डेजास से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ प्रिंसेस, जिसे देखकर डेजास पहचान जाती है कि ये तो सेट्सू है। तो यहाँ पर यूकी को देखकर टेरन अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही वो सोल्जर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन लेविया उन सबको अपने अटैक से रोक लेती है। तभी वो आदमी जो टेरन से पहले बात कर रहा था वो लेविया पर अपने शेडो मैजिक से अटैक कर देता है, जिसके कारण लेविया कहीं भी मूव नहीं कर पाती। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो फिर से लेविया पर अटैक करके उसे इंजर्ड करने ही वाला था, लेकिन यूकी उसके अटैक को रोक लेता है और अचानक से उसके पीछे जाकर उसे एक भड़ंड देता है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। मगर फिर वो आदमी दोबारा खड़े होकर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हीरो सेट्सू यहाँ आ जाएगा। मुझे इसकी खबर अपने मास्टर को जल्द ही देनी होगी। फिर वो आदमी सेट्सू पर अटैक कर देता है, तो सेट्सू उसके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और फिर दोबारा से उसके पीछे जाकर उसे एक खतरनाक वाला भड़ंड देता है, तो वो फिर से दूर जाकर गिरता है। अब 2-3 भड़ंड खाकर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे फिर कभी लड़ूंगा, लेकिन अभी मास्टर को रिपोर्ट देना ज्यादा जरूरी है। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से दीवार तोड़कर चला जाता है। और तभी डेजास आकर यूकी को कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। जिस पर यूकी कहता है कि ये तो काफी लंबी स्टोरी है, पर मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो। इसके बाद जब यूकी टेरन के उन आदमियों के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो गायब हो जाता है और डेजास कहती है कि ये कर्स एनर्जी से बने हुए सोल्जर्स हैं। जिस पर यूकी कहता है कि अगर ये कर्स एनर्जी है तो जरूर इसके पीछे टोमा होगा, क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। जिस पर डेजास कहती है कि अगर ऐसी बात है तो डीमन लॉर्ड के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर यूकी कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं रेगुलस से मिलने जाता हूँ। जिस पर डेजास कहती है कि हाँ, बीस्टमैन के किंग रेगुलस से मदद मांगना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। उतने में ही वहाँ पर रूरी और व्लेड भी आ जाते हैं और रूरी यूकी से पूछती है कि क्या सब ठीक रहा। जिस पर यूकी कहता है कि हाँ, मैंने सब संभाल लिया। और फिर रूरी अपने बैग से ब्रोश वाले बॉक्स को निकालकर यूकी को देती है और कहती है कि यह तुम्हें अपने हाथों से देना चाहिए। तो यूकी उस ब्रोश को निकालकर डेजास को पहना देता है, जिससे डेजास काफी खुश होती है और सोचती है कि फिर से सेट्सू ने मुझे जीने का असली मतलब सिखाई दिया है। इसके बाद यूकी लेविया के साथ जाने के लिए निकल रहा था, तो डेजास कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तो जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। तो यूकी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ, एक बार सब सही हो जाए तो तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ तुम्हें लेकर चलूंगा। तो व्लेड कहता है कि भले ही बाद में सब सही हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डीमन लॉर्ड अपना काम छोड़कर कहीं पर भी जा सकती है। तो लेविया कहती है कि तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनते हो भाई, हमेशा डेजास पर काम का दबाव डालते रहते हो। यहाँ पर रूरी भी कहती है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर अपना खुद का शॉप बनाने की परमिशन दे दी है, अब मेरा खुद का शॉप बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो डेजास कहती है
कि तुमने मेरा कीमती ब्रोश मुझ तक पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आगे व्लेड यूकी को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी हम जरूर आएंगे। इसके बाद यूकी और लेविया बीस्ट किंगडम में जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।